नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बिहार एसएससी के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आया है, जो क्वेश्चन बैंक पर आधारित है, उसके प्रैक्टिस सेट का भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सफलता का एक ही मूल मंत्र है, वह आपको पैटर्न प्लस प्रैक्टिस। पैटर्न का पता कहाँ से चलेगा? क्वेश्चन बैंक से पता चलेगा। जिस दिन आपको पैटर्न का पता चल गया, उस पर आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। आइए बढ़ते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा क्वेश्चन बैंक 2011 से 2022 तक इसमें दिया गया है। टोटल 12 सेट का कवर किया गया है, जिसमें से हम 10 सेट तक डिस्कस कर दिए हैं। यह आपका 11वां सेट होने वाला है। माना कि एक दिन में सक्सेस की दूरियां 0 किलोमीटर नहीं होगी, लेकिन एक ना एक दिन यह दूरियां 0 किलोमीटर भी होगी और सक्सेस भी मिलेगी। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है, एग्जाम 2022 में कंडक्ट हुआ है। आइए इनके सभी जीके जीएस के प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न 6 नवंबर जीएस का प्रश्न है। आपको बोला निम्नलिखित में कौन एक युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म बोल रहा है आपको सम्मिलित नहीं है? सेल्वास घास का मैदान कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। पंपास घास का मैदान कहाँ पर है? पंपास घास का मैदान जो है आपको अर्जेंटीना में है। कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में है। वेल्ड घास का मैदान अफ्रीका में है। डांस घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है। शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपको द राइट आंसर इज लाइकेन। द राइट आंसर इज लाइकेन। शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। इधर मैथमेटिक्स का प्रश्न है। मैथमेटिक्स का आप लोग अपने से बनाइएगा। प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत पर होता है? तो प्रकाशिक तंत्र में जो है प्रकाश का संचरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो भारत का अनुच्छेद 157 कौन से संबंधित है? राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से। यानी राज्यपाल का जो नियुक्त होगा उसका योग्यता क्या होगा, इस बात का चर्चा किसमें किया गया है? संविधान के अनुच्छेद नंबर 157 में। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? द राइट आंसर इज विशाल महासागरीय विस्तार। दक्षिणी गोलार्ध में जो है समताप रेखाओं का टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? विशाल महासागरीय विस्तार। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? द राइट आंसर इज भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो होगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। निम्न में से कौन प्रतिरोधकता की इकाई है? प्रतिरोधकता का इकाई क्या होता है? प्रतिरोधकता इकाई क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का इकाई क्या होता है? ओम मीटर। बोल रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक साल जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा देश बोल रहा है आपको सार्क का सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको मॉरिशस। मॉरिशस जो है सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क में कुल कितने देश है? सार्क में कुल जो है 8 देश है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। समीर वी कामत डैश क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं। तो समीर वी कामत जो है किस क्षेत्र में? रक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद को धारण किए हुए हैं। गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। हेलेंस्की राजधानी है। हेलेंस्की किसकी राजधानी है? राइट आंसर हो जाएगा आपको फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी कहाँ पर है? हेलेंस्की। बोल रहा है बीटा क्षय परिणाम क्या है? बीटा क्षय परिणाम है। तो बीटा क्षय कौन सा परिणाम है? द राइट आंसर हो जाएगा आपको दुर्बल नाभिकीय बल का। दुर्बल नाभिकीय बल बीटा क्षय का परिणाम है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष जो आपको लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। गांव स्तर पर जो है पंचायत के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है कैसे होता है? तो लोग जो है उनको प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? चुनते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
बोल रहा है भू संतुलन शब्द, भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो भू संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? डटन ने किया था। किसने किया था? डटन ने। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एस स्वामीनाथन, एस स्वामीनाथन। और पूछेगा श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन। तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? द राइट आंसर इज राज प्रथम, सॉरी राज प्रथम ने जो है तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। राज प्रथम हो जाएगा, राज प्रथम। यह नहीं होगा, यह आंसर नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है एक वृत्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण इसके किसी व्यास के परिता होगा। किसके व्यास के परिता होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको mr²/4 के परिता होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सुगोली की संधि यानी नेपाल की संधि कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा शिवगोली की संधि कहाँ पर हुआ था? नेपाल में। तो वही पूछ रहा है आपसे यह कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपको 1816 में। सुगोली की संधि कब हुआ था? 1816 में। इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास कौन सा बंधन है? राइट आंसर हो जाएगा आपको 7 सहसंयोजक बंधन, 7 सहसंयोजक बंधन। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डैश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश, राइट आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन, मैथमेटिक्स है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? राइट आंसर हो जाएगा आपको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। निम्न में से बोल रहा आपसे, निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत सबसे ऊंचा स्थान था? राइट आंसर हो जाएगा आपको श्रीलंका का, श्रीलंका का सबसे ऊंचा स्थान था। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 की विजेता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आपको विनोद शर्मा। भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। भाषा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? साहित्य अकादमी के द्वारा। भाषा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? साहित्य अकादमी के द्वारा। एक स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इसे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षपात होता है, वह क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपको माइटोस्थेनिया ग्रेविस। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन बीसी आत्मकथा लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा आपको द राइट आंसर इज रत्नाकर सेठी। निम्नलिखित में से किसने जो है ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन बीसी आई आत्मकथा लिखी है? रत्नाकर सेठी। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बंगा गांव में। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बंगा गांव में। भगत सिंह को फांसी कब मिला था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को, 23 मार्च 1931 को। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म में टोटल अभी कितने तीर्थंकर है? 24 तीर्थंकर है। आइए बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय बीज निगम का स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा आपको 1963 में। कब हुआ था? 1963 में। विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो विभवांतर की माप किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। और तार में धारा है कि नहीं है उसकी मतलब उपस्थिति का जांच, यानी करंट की उपस्थिति का जांच कौन चीज से करेंगे? गैल्वेनोमीटर से किया जाता है। लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता को प्रदर्शित करता है? लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रकाशिक समावयवता को। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास किसके लिए है? राइट आंसर हो जाएगा आपको एशियाई हाथी के लिए, एशियाई हाथी के लिए। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से संबंध नहीं रखता है? कौन सा शब्द जो है आपको अन्य शब्दों से संबंध नहीं रखता है? अमाशय। अमाशय जो है अन्य शब्दों से क्या रखता है? संबंध नहीं रखता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत जो हुआ था तो उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल
कौन था? राइट आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट। बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है, तो बिहार क्या है? राजस्व घाटा राज्य, राजस्व घाटा राज्य। विनिमय नियम, उप विनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको अधीनस्थ विधायन समिति, अधीनस्थ विधायन समिति का। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है कैल्शियम कार्बाइड में दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंधन होते हैं? कैल्शियम कार्बाइड में दो परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंधन होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको एक सिग्मा और दो, एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं और दो पाई बॉन्ड होते हैं। बोल रहा है मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। हुआ सवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं हुआ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको कैलोरेला। हुआ सवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री जो है भोजन के रूप में करते हैं तो वह क्या है? तो कैलोरेला है, वह क्या है? कैलोरेला है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सेक्रोमाइसिस सेरोविस का, सेरोविसी का, सेक्रोमाइसिस सेरोविसी का। ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सेक्रोमाइसिस सेरोविसी का। भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल जोड़े गए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। प्रकाश गराही कोशिकाएं दैट इज सलाका तथा शंकु उपस्थित होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपको रेटिना में। कौन चीज में उपस्थित होता है? रेटिना में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 171। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं या विवादों के निर्धारण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 71। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा आपको 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2015 में। किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? किस अवधि को जो है योजना अवकाश कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपको 1966-1969 को। अनुच्छेद 39 एक प्रावधान करता है, अनुच्छेद 39 एक कौन चीज का प्रावधान करता है? राइट आंसर हो जाएगा आपको समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता को, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता को। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? राइट आंसर हो जाएगा आपको हर्यक राजवंश का। निम्नलिखित में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? राइट आंसर हो जाएगा आपको भूमध्य सागरीय प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में। किस प्रदेशों में, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जो मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? राइट आंसर इज भूमध्य सागरीय प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, बोल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो आपको 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं, ये तो बता दिए अभी, शंकाओं अभिवादों को निर्धारित करता है? तो क्या होगा? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71। इधर तो बता दिए हैं, फिर से बता दिए कि इधर हो गया है आपको। डबल बार खींच दिया है, यहां से होगा। बोल रहा है कंट्रोल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल अवक्षेपक का उपयोग कहां पे किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में, धुएं से कार्बन कणों को क्या करने में? अवक्षेपित करने में। बोला आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात सीआर में वृद्धि की घोषणा का अर्थ क्या है? तो सीआरआर में घोषणा का अर्थ क्या है? वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार लेने देने के लिए धन कम होगा, धन क्या होगा? कम होगा। यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बोला शिंजो आबे डैश प्रसिद्ध नेता थे?
शिंजो आबे कहाँ के प्रसिद्ध नेता थे? तो जापान के प्रसिद्ध नेता थे। बोल रहा निम्नलिखित निम्न प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से 3 शब्द जो है आपको युग्म समान संबंध से संबंधित है। वह शब्द युग्म चुनिए जो अलग तरह का संबंध रखता है। तो कौन अलग तरह का संबंध रखता है? विद्यार्थी कक्षा जो है अलग तरह का संबंध रखता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोल रहा है जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कौन थे? कुंवर सिंह। 1857 में जगदीशपुर कहाँ पे है? बिहार में है। वहां से जो है 1857 का नेतृत्व किसने किए थे? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। और कानपुर से नाना साहब किए थे। झांसी से लक्ष्मीबाई किए थे। वयस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। तो बोल रहा 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे मिला है? नीना गुप्ता को। 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे मिला है? नीना गुप्ता को। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कोलकाता मेल को कालका मेल को कौन सा नाम दिया है? तो हावड़ा कालका मेल को कौन सा नाम दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस। कौन सा नाम दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस। मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने का संविधान में किस अनुच्छेद में प्रावधान है? मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 163 में। भारत का पूर्णतः हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपको जोरहाट में। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर शारदा। निम्नलिखित में से किसे XeF4 सही ज्यामितीय तथा संकलन अवस्था कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको वर्ग समतलीय SPQD²। विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होती है? राइट आंसर हो जाएगा आपको सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। देश राज्य जो है शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको द राइट आंसर इज गुजरात को। किस राज्य के शिवराजपुर तट को जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपको गुजरात। भारत का पहला चंद्रयान अभियान फर्स्ट किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो किस स्थान से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से। भारत का पहला चंद्रयान अभियान फर्स्ट जो है चंद्र अभियान फर्स्ट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको एंजेला मार्केल को। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है? एंजेला मार्केल को। निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का क्या कीजिए? चयन कीजिए। तो भिन्न विकल्प कौन था? एम्पायर, स्टंप, गिलियां और बल्ला जो है यह क्रिकेट की सामग्री है और एम्पायर व्यक्ति से संबंधित है। यूएई की मुद्रा क्या है? तो यूएई की मुद्रा क्या है? दिरहम है। यूएई की मुद्रा क्या है? दिरहम है। बोल रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? कौन सा विभाग जो है गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपको कानून व्यवस्था विभाग। कानून व्यवस्था विभाग जो है गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? शिवाजी और जय सिंह के बीच जो है पुरंदर की संधि किस वर्ष हुआ था? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1665 ईस्वी में। कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। यह वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।